प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरह कहफ में इरशाद फरमाते हैं, और तुम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो तो सब फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, और वो इब्लीस जिन्नात में से था। तो वो अपने रब की अताअत से बाहर निकल गया। और क्या तुम मुझको छोड़कर शैतान और उसकी औलाद को दोस्त बनाते हो? और एक दूसरे मुकाम पर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। प्यारे दोस्तों, जिस तरह कुर्बे क़यामत का वक्त करीब आ रहा है, तो उसी तरह शैतान के लिए खतरे की घंटी बजना शुरू हो गई है। इसी वजह से शैतान ने अपना काम तेज कर दिया। शैतान की औलाद और उसके चेले दिन रात लोगों को गुनाहों के अंदर मुब्तला करने और बुराई को आम करने में मसरूफ़ हैं, क्योंकि शैतान को पता है कि उसकी मौत का वक्त करीब आने वाला है। इसीलिए उसकी ये कोशिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गुमराह करके और अल्लाह ताला की नाफरमानियों में मुब्तला करके लोगों को अपने साथ जहन्नुम में ले जाए। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शैतान का नेटवर्क किस तरह काम करता है और शैतान ने अपनी औलाद की ड्यूटी कहां कहां पर लगाई है। शैतान की बीवी कौन है और शैतान की शादी किस तरह से हुई और शैतान के बच्चे किस तरह पैदा होते हैं और एक दिन के अंदर शैतान के कितने बच्चे पैदा होते हैं। प्यारे दोस्तों, इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि शैतान का घर कहाँ है और इंसानी बच्चों के मुकाबले में शैतान के बच्चों की तादाद कितनी है। इन तमाम तर सवालात के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अल्लाह ताला ने शैतान को आग से पैदा फरमाया और उसकी नस्ल भी इसी तरह बढ़ती है जिस तरह इंसानों की बढ़ती है। उसके भी बच्चे पैदा होते हैं जिस तरह के। इस बात की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और क्या तुम मुझको छोड़कर शैतान और उसकी औलाद की पैरवी करते हो, हालांकि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। इस आयत करीमा से वाज़ेह तौर पर यह साबित होता है कि शैतान की बीवी और बच्चे भी हैं। जब शैतान मरदूद ने अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी की और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना किया, तो अल्लाह ताला ने उसको मरदूद करार दिया और अपनी बारगाह से निकाल दिया। शैतान को अल्लाह ताला ने आग के शोले से पैदा किया और फिर उसकी बीवी को भी पैदा किया और फिर इन दोनों से तमाम जिन्नात की नस्ल फैली। प्यारे दोस्तों, शैतान की बीवी को किस तरह पैदा किया गया, इसके बारे में हदीस पाक में आता है कि जब अल्लाह ताला ने इब्लीस की नस्ल और इसकी ज़ौजा को पैदा करना चाहा, तो शैतान पर गुस्से का इल्का किया और शैतान शदीद गुस्से की हालत में आ गया। उसकी वजह से उसमें से एक आग की चिंगारी पैदा हुई। उस चिंगारी से अल्लाह ताला ने इब्लीस की बीवी को पैदा किया। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि शैतान के बच्चे किस तरह पैदा होते हैं और उसकी नस्ल किस तरह बढ़ती है और एक दिन में कितने बच्चे पैदा होते हैं। इसके मुतालिक रिवायात में आता है कि शैतान की नस्ल दो तरह से बढ़ती है। एक ये कि बाज़ शयातीन ऐसे हैं कि इनके जोड़े पैदा किए गए, जिस तरह इंसानों में मियाँ बीवी के मिलाप से बच्चे पैदा होते हैं, इसी तरह शैतानों में शैतान जिन और शैतान जिन्नी के मिलाप से और शयातीन पैदा होते हैं और उससे शैतानों की नस्ल बढ़ती है। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि शयातीन की तादाद इंसान के मुकाबले में 9 गुना ज़्यादा है। जहाँ पर इंसानों का एक बच्चा पैदा होता है, वहाँ शयातीन के 9 बच्चे पैदा होते हैं। जिस तरह तमाम इंसानों के बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कहा गया है, इसी तरह तमाम शयातीन का बाप भी इब्लीस है। यहाँ पर आपको बताते चलें कि जिन्नात और शयातीन में फ़र्क है। जिन्नात में से बाज़ ग्रोह मुसलमान भी हैं, जबकि शयातीन में कोई भी मुसलमान नहीं। इसी तरह जिन्नात को मौत भी आती है और वो अपने वक्त पर मौत का जायका चखते हैं, जबकि तमाम शयातीन शैतान के साथ ही मरेंगे। जब क़यामत से 40 साल पहले अल्लाह तबारक व ताला शैतान को दर्दनाक मौत देंगे, तो उसके साथ ही तमाम शयातीन भी मर जाएंगे। अब बात करते हैं कि शैतान का नेटवर्क किस तरह काम करता है और शैतान ने अपनी औलाद की ड्यूटी कहां कहां पर लगाई हुई है और किस तरह शैतान की औलाद इंसान को गुमराह करने में मसरूफ़ है। रिवायात में शैतान के 5 मशहूर बेटों का जिक्र मिलता है, जिस तरह के हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह शैतान के मशहूर बेटों के नाम और काम इस तरह बयान करते हैं। शैतान के पहले मशहूर बेटे का नाम दनबूर है। उसकी ड्यूटी शैतान ने ये लगाई है कि ये हर बाज़ार में शैतान का झंडा उठाकर खड़ा होता है और औरतों को मर्दों की तरफ और मर्दों को औरतों की तरफ माइल करता है और गुनाहों में मुब्तला कर देता है। शैतान के दूसरे बेटे का नाम सबर है।
जो लोगों के अंदर फितना फसाद फैलाता है और मसाइब का सबब बनता है। शैतान के तीसरे बेटे का नाम आऊर है। उसकी ड्यूटी शैतान ने ये लगाई है कि कोई भी मुसलमान अगर अल्लाह ताला की बारगाह में इबादत करता है या कोई नेकी करता है तो ये शैतान उस मुसलमान को रियाकारी में मुब्तला कर देता है और रियाकारी की वजह से वो उसके अमल को ज़ाया कर देता है। शैतान के चौथे बेटे का नाम मसूद है। उसकी ड्यूटी शैतान ने ये लगाई है कि ये लोगों के दरमियान झूठी बातें फैलाता है और उनको आपस में लड़वाता है। शैतान के पांचवें बेटे का नाम दासिम है। ये शैतान हर उस आदमी के साथ होता है जो अपने घर में बगैर सलाम किए दाखिल होता है और बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर खाना खाता है। प्यारे दोस्तों, इन शयातीन के अलावा शैतान की औलाद की तादाद बहुत ज़्यादा है और शैतान के चेले बेइंतहा हैं जो हर रोज़ इंसान को गुनाहों में मुब्तला करते हैं। कोई शैतान इंसान को जिना के अंदर मुब्तला करता है तो कोई शराब नोशी में, कोई शैतान किसी को तलाक दिलवाकर उसका घर बर्बाद कर देता है। इसी तरह रोज़मर्रा जितने भी गुनाह होते हैं वो तमाम के तमाम गुनाह शयातीन के उकसाने की वजह से होते हैं। इन तमाम शैतानों में से एक शैतान ऐसा भी होता है जो हर वक्त इंसान के साथ रहता है। चाहे वो इंसान जहाँ पर भी चला जाए वो हर वक्त उसके साथ ही होता है। उस शैतान को हमजाद कहा जाता है जो इंसान के पैदा होने से लेकर उसके मरने तक उसके साथ रहता है। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि शैतान का घर कहाँ है और शयातीन कहाँ पर रहते हैं और ये क्या खाते पीते हैं। शैतान में से शैतान इब्लीस के बारे में हदीस पाक में आता है कि शैतान का अर्श समंदर पे है और ये समंदर पर अपना तख्त बिछाता है और वहाँ पर तमाम शयातीन और उसके चेले आकर शैतान को रोज़ाना अपनी कारकर्दगी पेश करते हैं कि आज हमने ये गुनाह किए, आज हमने लोगों को फला गुनाह के अंदर मुब्तला किया। और शैतान के घर के मुतालिक एक दूसरी रिवायत भी मिलती है। जब अल्लाह ताला ने शैतान मरदूद को अपनी बारगाह से निकाला तो शैतान मरदूद ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ किया कि या रब्बुल आलमीन, जब तूने मुझे अपनी बारगाह से निकाल दिया तो अब मेरे लिए कोई घर भी मुख्तस फरमा दे। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि तेरा घर हमाम है, यानी बैतुल खिला। उसके बाद शैतान ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ किया, या रब्बुल आलमीन, मेरे लिए कोई बैठक भी मुकर्रर कर दे। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि बाज़ार और रास्ते तेरी बैठक हैं। जिसके बाद शैतान ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ किया, या रब्बुल आलमीन, मेरे लिए खाने के लिए भी कुछ कम कर दे। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि हर वो चीज़ तेरा खाना है जिस पर अल्लाह तबारक व ताला का नाम ना लिया गया हो। इसीलिए हदीस पाक में आता है कि जब भी खाना खाया करो तो बिस्मिल्लाह पढ़कर खाया करें, वरना तुम्हारे साथ शैतान भी शामिल हो जाता है। इसके बाद शैतान ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ किया, या रब्बुल आलमीन, मेरे पीने के लिए भी कोई चीज़ मुकर्रर कर दी जाए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हर नशावर चीज़ तेरा मशरूब है। फिर उसने अर्ज़ किया कि अल्लाह, मुझे अपनी तरफ बुलाने का कोई तरीका भी बता दे कि मैं किस तरह लोगों को अपनी तरफ बुलाऊं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि नाच गाने और बाजे ताशे ही तेरे बुलाने के लिए हैं। फिर उसके बाद शैतान ने कहा कि मुझे कोई किताब भी अता फरमा दे। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि गंदे अशार ही तेरी किताब हैं। शैतान ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया कि मेरे लिए कोई कलाम भी मुख्तस फरमा दे। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि झूठ ही तेरा कलाम है। शैतान ने अर्ज़ किया कि या रब्बुल आलमीन, मेरा जाल भी बना दे। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि औरत तेरा जाल है। प्यारे दोस्तों, इस हदीस पाक से पता चलता है कि शैतान लोगों को किस तरह गुमराह करता है और हमें शैतान के शर से बचने के लिए किन किन चीज़ों से बचना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें शैतान मरदूद के शर से बचाए और हमेशा अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक कमी पेशी माफ़ फरमाए।